हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है भले के लिए होता है। जिसने ये जिंदगी में लगा लिया उसका जीवन सुंदर बन गया। चाहे कोई गुस्सा कर रहा है उसमें भी भलाई है। हमें दुर्योधन नहीं बनना चाहिए, हमें युधिष्ठिर बनना चाहिए। हर चीज में भलाई का एक अच्छा दृष्टांत है। एक बार अकबर और बीरबल दोनों को जाना था शिकार के लिए। तो क्या हुआ वहां पे उसमें बीरबल की उंगली थोड़ी सी कट गई। तो बीरबल हंसने लगे कि इसमें भी कोई भलाई है। अकबर ने बोला इसको पनिशमेंट दे दो, ये हंस रहा है, इसमें क्या भलाई है। तो जब राजा चले गए अकेले तो रास्ते में उनको आदिवासी जगह मिली। आदिवासियों ने बलि लेनी होती है। तो राजा की जब उंगली कटी हुई देखी तो आदिवासियों ने बोला नो, इसकी फिंगर कटी है, इसकी बलि नहीं ली जाएगी। तब ज्यादा याद आया राजा को, अकबर को। फिर जब वो वापिस आया तो बीरबल को बुलाया। तो बीरबल ने बोला कि देखो उस समय तुम्हारी उंगली कटी थी तो बलि नहीं ली। सपोज मैं साथ में होता तो मेरी बलि ले जाते। तो इसीलिए मैंने बोला था हर चीज में भलाई है। ऐसे हम घरों में नहीं रह सकते हैं। हर चीज में मम्मी कुछ बोल रहे हैं, बड़े कुछ बोल रहे हैं, वी सी टू इट दैट इसमें कोई भलाई होगी। हमारा ईगो टकराता है। सो प्यारे बच्चों, अगर जिंदगी में जीवन जीना है तो चूरा हो जाइए, जीरो हो जाइए, स्पेशली अपने नियर डियर्स के साथ। मैंने तो कसम डाली थी अब तक ज्ञान, कितने कुटुंब में कितने लोग होंगे, 20 या 30। इन सब के मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं देखूंगी जिनके साथ मुझे रहना है। ये काम नहीं कर सकते हैं हम। रहना भी है और जहर के घूंट पी के क्यों। मैं तो नहीं रह सकती हूँ कभी भी। मुझे टेंस एटमॉस्फेयर अच्छा ही नहीं लगता है। से सॉरी एंड फिनिश इट अप। क्यों गांठे बांध के। एक बार एक सत्संग में किसी ने पूछा संत को, मोक्ष क्या है। उसने कोई कपड़ा लिया और उस कपड़े को ऐसे बोला, खोल के रख दिया, ऐसे करके रख दिया, नो आंसर। असली आप संत लोगों को देखोगे वो बोल के नहीं सिखाते हैं, कोई सीखता भी नहीं है। एक ने दूसरे ने बोला बंधन क्या है, उसने उसी खुले कपड़े के लिया, उसको गांठ लगा दी तो भी नहीं बोले। फिर बाद में दोनों ने पूछा, प्रभु आपने हमको कोई जवाब नहीं दिया। बोलता सारी गांठें खुली है तो मोक्ष है ही है, इसका मीनिंग ये हुआ। और गांठ बंदी है तो तुम बंधन में हो, तुम बार बार आ रहे हो दुनिया में। इसको ब्रह्म ज्ञानी गुरु चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान सत्संग चाहिए जिससे मेरा आवागमन खत्म हो जाए। और जब तक मैं जिंदा हूँ, लव एवरीबॉडी अलाइक, लव ऑल अलाइक। इट मीन्स व्हाट, कोई पिक एंड चूज नहीं है मेरे पास, कोई चॉइस नहीं है। सूर्य सबको समानता से दे रहा है, जल वायु अग्नि, ऑल एलिमेंट्स आर गिविंग अस समानता में। इसको देना इसको नहीं देना। सिर्फ एक इंसान है जो इन चक्रों में पड़ा है और वही बड़ी बड़ी बातें करता है, 84 लाख योनियों की बातें करता है, गुरु गुरु करता है। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। डॉक्टर की मानते हैं, डॉक्टर को नहीं मानते हैं। उसकी मानते कि दवाई खानी है। ऐसे गुरु हमें दे रहा है, हम नहीं सुनते हैं। ये माँ बाप के घर से तो नहीं आया ना। गुरु भी दिया गया, गुरु का ज्ञान भी दिया गया, एंड दिस किताबें भी पढ़ लोगे लेकिन असर नहीं होगा। बिकॉज कबीर को किसके मुख से राम निकला था? परमानंद के मुख से। वो था कौन? तपस्वी। वो हमारे पे अफेक्ट कर जाता है, दीक्षा देते हैं, वो अफेक्ट कर जाते हैं। ऐसे घर वाले बोलते रहते हैं सिगरेट नहीं पियो, शराब नहीं पियो, ये नहीं पियो, बोलते जाते हैं, कोई नहीं सुनता है। तो क्यों ना हम ये अच्छी बातें अपने जीवन में लगाएं, हमारा जीवन सुंदर हो। प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, परिवर्तन युग है, सतयुगी आत्मा हमको बनना है जिन्होंने पूरे परिवर्तन युग में भगवान को सहयोग देना है। कलयुगी आत्मा नहीं कर सकेगी। आप सारे डिवाइन साउल हो, जो भी सत्संग सुन रहा हो, इज अ डिवाइन डिविनिटी है उसमें। वो अच्छी आत्मा है, चाहे भला पूरी तरह से नहीं बना है, शुरुआत तो हो चुकी है। हम मानते ही नहीं है अपने को।
सो हर चीज में भलाई है, भलाई है, भलाई है। पूरा दिन इस पे चलिए, एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू विल सी, ओ माय गॉड, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। हरि ओम, गॉड ब्लेस।